हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारा फूरियर सीरीज का ऑड इवन फंक्शन कि आखिर में ये होता क्या है, कैसे वर्क करते हैं और इनके क्वेश्चन सीएसआई नेट और गेट में किस तरीके से आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ऑड और इवन फंक्शन एक्चुअल में क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमने लास्ट टाइम बात की थी हमारे फूरियर सीरीज के ऊपर, जिसमें मैंने काफी चीजों के अंदर डिस्कस किया था कि भाई हमारी फूरियर सीरीज क्या होती है, किस तरीके से वो वर्क करती है, फिजिकल मीनिंग इसका क्या होता है, मैंने पूरा समझाया था। तो अगर आप नए हो इस वीडियो पर तो पहले वो जाकर देखिए, फिर आप यहाँ पर आइए, आपको ये बेटर समझ में आएगा। हमने पिछली वीडियो में आपके सामने डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास में कोएफिशिएंट्स होते हैं जिनको हम फूरियर कोएफिशिएंट्स कहते हैं, जिसमें एक होता है हमारा ए नॉट, एक होता है हमारा एन, एक होता है हमारा बीएन। ये हमारे पास में फंक्शंस होते हैं, सॉरी कोएफिशिएंट्स होते हैं, इनको कहते हैं फूरियर कोएफिशिएंट्स। ऑड इवन फंक्शन क्या कहता है कि हम हमेशा जब भी हमारे पास में कोई क्वेश्चन दे रखा होता है, हम ये चेक करते हैं कि क्या वो फंक्शन इवन है या फिर वो फंक्शन ऑड है। जैसे कि आपने 11-12 में भी पढ़ा होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं इवन फंक्शंस की, तो इवन फंक्शंस उनको कहा जाता है जिनका साइन चेंज करने पर भी वो चेंज नहीं होते। जैसे कैसे? जैसे मैंने यहां लिखा cos x, अब अगर मैं x की जगह -x रख दूं तो अब ये क्या बनेगा? cos x। तो ये चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ये ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं इवन फंक्शंस, जहां पर नेगेटिव लिमिट या फिर नेगेटिव इंटीग्रल या फिर कोई भी नेगेटिव टर्म रखने पर भी वो चेंज ना हो, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहे, उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। याद रहेगा इस बात को, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं माइनस का एक्स का स्क्वायर करूं तो भी कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। ये भी मेरा क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं एक्स साइन एक्स, अब अगर मैं x की जगह -x रख दूं, sin x की जगह भी क्या रख दूं? -x रख दूं, तो ये माइनस उठ के बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो मेरा x sin x भी क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। ये देखने के तरीके हैं, चेक करने के तरीके हैं कि क्या ये इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। तो इवन का तो हमने समझ लिया, अब ऑड को समझते हैं कि सर एक्चुअल में ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो, ऑड फंक्शंस भी बड़े आसान होते हैं। जैसे अगर मैं लूं फंक्शन x³ और x की जगह -x रख के चेक करूं तो वापस आंसर कितना आएगा? माइनस का x³। तो ये क्या फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। जिस फंक्शन में नेगेटिव इंटीग्रल या नेगेटिव लिमिट रखने पर फंक्शन अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, यानी कि नेगेटिव टर्म में चला जाए, उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। sin x को देख लेते हैं। sin x में मैं x की जगह -x रख दूं तो कितना आ जाएगा? माइनस का sin x, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं x² sin x और यहां पर अगर मैं -x रखता हूं तो मेरे पास वापस कितना बना? माइनस का x² sin x। तो ये भी मेरा कैसा हो गया? ऑड। तो अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ये ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करेंगे फूरियर सीरीज के अंदर। तो देखो, होगा क्या, जब हमारे पास में कोई क्वेश्चन होगा और उसमें हम ये चीज चेक कर चुके होंगे कि भाई साइन जो हमारे पास में फंक्शन है वो इवन है, ऑड है, तो हमारे पास ये आसानी हो जाती है कि इनमें से कौन से कोएफिशिएंट निकालने हैं, कौन से नहीं निकालने। अगर हमारे पास में हमारा फंक्शन मान लो क्या है? इवन है, तो हमारा जो bn होता है वो 0 होता है और हमें ये और ये निकालने पड़ते हैं। a0 और an निकालना होगा और bn हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हमारा फंक्शन क्या है? इवन है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन क्या हो जाए? ऑड हो जाए, तो हमारा a0 0 हो जाता है, an 0 हो जाता है और bn की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। इससे काफी मदद मिलती है हमारी फूरियर सीरीज को सिंप्लीफाई करने में। जैसे जब भी हम क्वेश्चन को देखेंगे उसमें हमें इवन ऑड पता चल जाएगा, तो हमारी जो कांस्टेंट टर्म्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो हट जाएंगे, ये फूरियर कांस्टेंट्स हट जाएंगे। इनके हटने के बाद में हम क्या करेंगे? सिर्फ उसी को निकालेंगे जो हमें चाहिए और उसी की फूरियर सीरीज को हम आगे बढ़ा देंगे। तो यही चीज है ऑड और इवन का मतलब, और ऑड इवन फंक्शन यहीं पर ऐसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑड इवन फंक्शंस के क्वेश्चंस को। आई होप सो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि ऑड और इवन फंक्शंस एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और ऑड और इवन कैसे काम करते हैं और ऑड और इवन होते क्या, ये सब कुछ मैंने बता दिया और इसमें क्या क्या करना पड़ता है वो अब हम क्वेश्चंस में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं आपको सबसे अच्छे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब हमारे पास है हमारा पहला क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे फूरियर सीरीज की मदद से। तो चलिए देखते हैं
क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा इवन ऑड। तो इवन ऑड कैसे चेक करेंगे, ये माइनस पाई दिया गया, ये प्लस का पाई दिया गया, दोनों को यहां रख के चेक करोगे, माइनस पाई रखोगे तो भी मिलेगा पाई स्क्वायर, प्लस का पाई रखोगे तो भी मिलेगा पाई स्क्वायर। दैट्स मीन दोनों ही लिमिट के अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब अब मुझे निकालना है ए नॉट, ए एन, और मेरा बी एन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे प्रूफ करना है कि जब आप इस फंक्शन को सॉल्व करके फूरियर सीरीज बना लोगे तो उस फूरियर सीरीज को आप इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बड़ा आसान काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए नॉट निकालता हूं। इसको निकालने का तरीका होता है 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। सो ए नॉट माइनस पाई से पाई को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, 0 से पाई में। तो ये बन जाएगा 2 पाई 0 से पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, 1/पाई बनेगा ये, तो 1/पाई बनेगा, और ये बनेगा एक्स क्यूब बाई 3। 0 से पाई लिमिट रखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाई 3। यानी कि ए नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, पाई स्क्वायर बाई 3 आ जाएगी। अब अगर मुझे ए एन की वैल्यू निकालनी है तो ए एन का मेरे पास फॉर्मूला था 1/L माइनस एल से एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई x/L dx। ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा था और मैंने कहा था इसी फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करके आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, कोई भी। तो देखो माइनस एल से एल मैंने क्या बताया था, लिमिट होती है, और एल की वैल्यू निकालना मैंने बताया था कि एल की वैल्यू के लिए क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो अपर लिमिट क्या है पाई, लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई, तो प्लस बाय 2 कितना आंसर आएगा, पाई आंसर आएगा। यानी एल की वैल्यू कितनी आएगी, पाई। ये बहुत ही जनरलाइज फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, बहुत काम आएगा आपका, माइनस पाई से पाई। एफ ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर कॉस, यहां पाई की वैल्यू रखूंगा तो पाई से पाई कैंसल, तो यहां कितना बचेगा एन एक्स डी एक्स। ये मुझे एक और बार बताना था, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, ये मुझे मैंने एक बार और बता दिया। अब अगली वीडियोस में हम डायरेक्ट ही काम करेंगे, ठीक है। अब एन की वैल्यू निकालनी है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सर हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स आया। अब आप इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपको सामना करना पड़ेगा अलग अलग टाइप के इंडिकेशंस का। जैसे आप आईलेट लगाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए भी मैंने एक छोटा तरीका बताया था। मैंने कहा था जो डिफरेंशिएशन वाली टर्म होती है उसको आगे रखो, जो इंटीग्रेशन वाली टर्म होती है उसको साइड में रखो, ठीक है। ये टर्म डिफरेंशिएशन वाली, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, इसका साइन माइनस बना दो। इसका इंटीग्रेशन होगा तो कितना होगा साइन nx/n। फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा तो बच्चा कितना sec 2, इसका इंटीग्रेशन होगा तो बच्चा कितना cos nx/n स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होगा तो कितना, डिफरेंशिएशन होगा तो कितना बनेगा 0, इसका होगा तो कितना आएगा sin nx/n³। ये आइलेट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है ताकि फटाफट हो जाता है। तो सर ये हो गया, आप कुछ नहीं करना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बचा कितना एक्स स्क्वायर साइन nx/n, ये कितना हो जाएगा प्लस 2x cos nx/n स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन nx/n³ माइनस पाई से पाई। और एक चीज जो हर बच्चा भूल जाता है, इवन मैं भी भूल जाता हूं, कि बाहर 1/पाई है, ठीक है। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इतने मैथमेटिशियंस हमारे पास में बैठे हैं, इनको पता चल जाएगा कि देखो भाई अगर आप यहाँ पर साइन में पाई की लिमिट पुट करते हो तो साइन पाई की वैल्यू 0, मतलब ये टर्म गई, चलो भाई। सो 1/पाई, और कॉस के अंदर पुट करते हो तो क्या बनती है 2 पाई कॉस n पाई बाई n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी साइन के अंदर पाई पुट करते हो तो ये भी 0, ये भी खत्म। माइनस पाई पुट करोगे तो ये यहाँ पर साइन के अंदर माइनस पाई पुट करोगे तो भी 0 आएगा। कॉस के अंदर माइनस पाई करोगे तो कॉस माइनस पाई कितनी होती है मेरे पास में 0 हो जाती है, कॉस माइनस पाई कॉस पाई हो जाएगा। और एक्स के अंदर अगर माइनस पाई करोगे तो आगे कितना आएगा माइनस का साइन, लेकिन अब माइनस की लिमिट ले रहे तो एक माइनस ऑलरेडी बाहर रहेगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 cos n पाई बाई n स्क्वायर। अब इसमें से पाई कॉमन लेके काट देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचे कितना 4 बाई n स्क्वायर, cos n पाई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर n। तो ये मेरे पास में an की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास में n की वैल्यू आ गई, मतलब मेरे पास एक सीरीज की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इससे बनाऊंगा सीरीज, फूरियर सीरीज। बड़ा आसान तरीके से बताया, एक एक चीज डिटेल में बताइए, आई होप सो ज्यादा लंबा नहीं पड़ेगा आपको। तो आप फूरियर सीरीज बना देते हैं भाई। फूरियर सीरीज क्या होती है मेरी, ए नॉट प्लस समीशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स, ठीक है, क्योंकि बी एन की टर्म तो मेरी 0 हो गई। तो भाई एफ ऑफ एक्स
ए नॉट की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 3 समीशन ऑफ 4 माइनस 1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर cos nx। ये है फूरियर सीरीज। यहां तक तो हमारा काम बिल्कुल स्मूथली किया, एकदम सही किया, लेकिन हमें इसको इसमें डिड्यूस करना है। तो डिड्यूस करने के लिए आप कुछ मत करना, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखा, पाई स्क्वायर बाय 3 रखा, समीशन ऑफ 4 माइनस 1 की पावर n रखा, n स्क्वायर cos nx रखा, हो गया। आपको समझदारी से काम लेते हुए x की एक वैल्यू यहां पर रखनी है, बहुत समझदारी से काम करना होगा आपको। x की एक वैल्यू आपको रखनी होगी बहुत समझदारी से, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं यहां पर क्या रखूंगा, पाई रखूंगा। क्यों, ये आपको अपने हिसाब से चूज करना होगा। सर मैं पाई ही क्यों रख रहा हूं, मैं और कोई भी तो वैल्यू रख सकता हूँ, जीरो भी रख सकता हूँ। तो जीरो रखोगे तो देखो cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास ये टर्म बचेगी, ये टर्म बचेगी, लेकिन ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, इससे उल्टा आपका नुकसान, ठीक है। तो आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ठीक है। आप जीरो रख के भी चेक कर सकते हो, आप पाई रख के भी चेक कर सकते हो। तो मैं पाई रख के चेक कर रहा हूं, तो अगर मैं पाई रख के चेक करता हूं तो x की जगह अगर मैं पाई रखता हूं तो पाई स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आ गया, पाई स्क्वायर बाय 3 आ गया, समीशन ऑफ 4 1 माइनस पावर n cos n पाई बाय n स्क्वायर। अब मैं सीरीज को थोड़ा खोलता हूं, इस पाई स्क्वायर को इधर लाओ तो ये मेरे पास बनेगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इनटू इस 4 को भी नीचे लेकर आ जाए तो 1/4, तो मेरे पास बचा कितना 1 अपॉन cos n पाई अपॉन n स्क्वायर। मेरे पास ये टर्म बची, ये वाली यहां पर माइनस के अंदर टर्म बची है, ठीक है। तो चलो अब यहां पर हम अपना वो काम शुरू करेंगे जिस काम के लिए हम यहां पर बैठे हैं, कि इस सीरीज को खोलेंगे। तो पहले इसको सॉल्व किया तो ये बचा कितना, पाई स्क्वायर बाई 6 आएगा यहाँ पे। n की जगह मैं रखता हूं 0, n बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन n बराबर 0 से स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे सीरीज में ये वाली टर्म हमेशा n बराबर 1 से स्टार्ट होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी कि ये चीजें हमेशा n बराबर 1 से ही स्टार्ट होगी, n बराबर 0 से स्टार्ट कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें काम आती है हमारे। तो यहां पर या तो cos हो गया, ठीक है, तो n बराबर 1 रखते हैं। तो n बराबर 1 रखोगे तो ये कितना आएगा, -1, तो ये -1, तो ये बनेगा कितना, cos पाई अपॉन 1 का स्क्वायर। 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो बचा कितना, cos 2 पाई अपॉन 2 का स्क्वायर, फिर ये कितना आएगा, माइनस का cos 3 पाई अपॉन 3 स्क्वायर, ये बना। चलो अब जरा इसको चेंज करते हैं, मैं इतना तक ही रख लेता हूं, समझ में आ जाएगा क्या किया हमने। अब देखो यहां पर आया पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस बाहर था एक, माइनस माइनस प्लस, तो 1 का स्क्वायर। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितना होता है, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 होता है। यहां पर कोई गड़बड़ हो रही है, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर, या तो मैं कर रहा हूं और मुझे वो गड़बड़ रियलाइज नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ की है, मैंने की है। वन बाई टू स्क्वायर कॉस 2 पाई प्लस 1 -1, कोई छोटी मिस्टेक हमसे हो रही है यहाँ पर, बहुत छोटी सी कोई मिस्टेक हो रही है। कॉस पाई की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, सही आ रही है हमारी टर्म। यहाँ n पाई की वैल्यू अगर यहाँ पर n बराबर 2 रखते हैं तो स्क्वायर होता है, प्लस का 1 होता है, तो ऑलरेडी प्लस आ जाएगा यहाँ पर इस सीरीज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर n बराबर रखेंगे कितना, 2। तो हमें एक्चुअल में अपनी मिस्टेक का पता लग गया कि एक्चुअल में हमारी मिस्टेक यहाँ पर कहाँ हो रही है। हमने वैसे देखा जाए तो प्रोसेस बिल्कुल सही फॉलो किया, एकदम परफेक्टली रूटली फॉलो किया। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर
मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, एक बात को जरा गौर से सुनिएगा, मैंने ये चीज नहीं आपको बताई थी शुरू में। ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने देखा, अभी सीरीज देखी, इनके 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली मेरी बुक के अंदर भी ये जो क्वेश्चन है वो 2-3 सीरीज के लिए सॉल्व किया गया। मतलब एक सीरीज ये है जिसके अंदर हमारे पास में आंसर आता है पाई स्क्वायर बाई 12, एक ये है, और एक के अंदर आंसर आता है हमारा पाई स्क्वायर बाई 6 आता है। एक में हमारे पास आंसर आता है पाई स्क्वायर बाई 6, लेकिन वो पूरी सीरीज फिर प्लस की चलती है। प्लस की चलती है मतलब वो कुछ इस तरीके से चलती है, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन ये हुई कि मुझे लगा कि भाई यहाँ पर x बराबर पाई रख देंगे तो उससे काम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर मुझसे सबसे बड़ी गलती यही हुई कि मुझे यहाँ पर x बराबर पाई नहीं रखना था, मुझे यहाँ पर रखना था x बराबर 0। मैंने यहाँ पर x बराबर पाई रखा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको अगर आप 2-3 बुक्स पढ़ते चलाइए, एक्स के दास पढ़ते हो और कुछ बुक्स और पढ़ते हो, तो आपको ये क्वेश्चन गारंटीड मिलेगा इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी। तो ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बहुत ज्यादा, हमसे क्वेश्चन में इस फॉर्म के अंदर पूछा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमसे इस फॉर्म में पूछा होता तो हम तो बिल्कुल सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अगर ये फॉर्म पूछी होती तो बिल्कुल सही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमसे ये पूछा है। तो इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था जब हम ये क्वेश्चन यहाँ तक पहुंचे थे कि x की वैल्यू को सोच समझ के चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो ये 0 और ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का पाई स्क्वायर बाई 3, और ये 4 को मैं नीचे भेज दूं तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस का साइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। समीशन ऑफ 4 - 1 की पावर n cos 0/n स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखना इस चीज को, पाई स्क्वायर बाई 12, तो ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, n/n स्क्वायर समीशन ऑफ n। अब यहाँ पर n की जगह मैं रख दूंगा 1 2 3, ऐसे रखते हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ बनेगा माइनस का पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल्स टू, यहाँ 1 रखूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 बाय स्क्वायर, यहाँ 2 रखूंगा तो आएगा 1/2 स्क्वायर, यहाँ 3 रखूंगा तो माइनस का 3 स्क्वायर, ऐसे चलेगा। और यहाँ रखूंगा तो 1/4 स्क्वायर, लेकिन अब इस माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई स्क्वायर बाई 12 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, बस मुझसे यहाँ पर ये गलती हुई कि मैंने इस सीरीज की बजाय इस पर ध्यान दे दिया। तो ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप इस एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन को किसी बुक में देखोगे आपको दोनों सीरीज गारंटीड मिलेगी। तो याद रखिएगा, मेरा मेथड गलत नहीं है, यहाँ मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, मुझे सिर्फ यहाँ पर ये गलती लग गई कि भाई हमने एक्स की जगह पाई रख के चेक कर लिया, जो कि मैंने आपको बोला था ये आपको अपने सविवेक से चेक करना पड़ेगा, अपनी खुद की समझदारी से चेक करना पड़ेगा। तो मुझसे ये गलती हुई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, लेकिन क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आता है। अगर आप n की x की जगह पाई रखोगे तो ये सीरीज मिलेगी, x की जगह 0 रखोगे तो ये सीरीज मिलेगी। तो इसके लिए अगर किसी स्टूडेंट को लगा हो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बट प्लीज इस पर एक बार गौर जरूर करिएगा। तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पर, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन मैं एक और फंक्शन का करा देता हूं ताकि ये अपने आसानी से हो जाए। तो आई होप से आपको समझ में आ गया होगा, ये छोटी सी चीज बड़ी बहुत बड़ा रूप ले लेती है अगर आप एक छोटा सा चूज करने में गलती कर देते हो तो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा वो कहना चाहूंगा कि भाई आप इसके बारे में थोड़ा देखें। अगर आप इसके बारे में खुद देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो अब एक क्वेश्चन आता है f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और हमसे कहा है भाई इसका फूरियर सीरीज फाइंड आउट कर दो। चलो तो देखो ये लिमिट दे रखी है -पाई से पाई, और आप और मैं दोनों जानते हैं यहां पर अगर -पाई रखूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का एक्स क्यूब, प्लस का पाई रखूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब। तो देखो ये ऑड फंक्शन हो गया क्योंकि इसने अपनी नेगेटिव वैल्यू बना दी, ये वैल्यू चेंज हो गई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें a0 निकलेगा 0, an की वैल्यू भी कितनी निकलेगी 0, हमें सिर्फ किसकी निकालनी है, bn की वैल्यू निकालनी। तो चलो निकाल देते हैं, bn की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/पाई, लिमिट दे रखी है -पाई से पाई, fx sin nx dx। चलो भाई, सो bn इक्वल्स टू 1/पाई -पाई से पाई, fx कितना है एक्स क्यूब sin nx dx। इसका भी इंटीग्रेशन वैसे ही जैसा अभी मैंने बताया था,
आईलेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा 2x², फिर कितना होगा, सॉरी 3x², 6x, सिर्फ 6 और 0, cos, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos nx/n माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin nx/n², फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos आएगा cos nx/n³, और फिर एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा sin nx/n⁴, ये आएगा। आप कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करो तो बना कितना x³ माइनस cos nx/n माइनस माइनस प्लस 3x² sin nx/n², फिर इसको इससे करेंगे प्लस 6 cos nx/n³, फिर इस माइनस के 6 को इस साइन वाले से करेंगे तो माइनस का 6 sin nx/n⁴ माइनस पाई से पाई, और यहां पर जो एक गलती मैंने कहा था कर देते हैं कि 1/पाई कहां रहेगा, बाहर रहेगा। चलो आप कुछ मत करिएगा, जरा इस चीज को ढंग से देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। सो 1/पाई लिमिट रखते हैं, यहां पर आप पाई रख दो। अच्छा देखो, इसको और छोटा कर सकते हैं, आप और मैं दोनों छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस लिमिट को 0 से पाई कर देते हैं और बाहर क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, आसानी से हो जाएगा, छोटा हो गया, अपना आइडेंटिटी लगा दी हमने इंटीग्रल की। तो देखो पाई रख के देखते हैं, तो पाई इसमें रख के देखोगे तो ये बनेगा π³ cos nπ/n, यहां पाई रखोगे तो 0, यहां पर भी पाई रखोगे तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, 6 cos nπ/n³, यहां पाई रखोगे तो sin π 0, खत्म। cos यहां 0 रखोगे, देखो यहां 0 रखोगे ये टर्म खत्म, यहां रखोगे ये भी टर्म खत्म, सिर्फ कितनी बची, cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6/n³, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू खत्म। समझ आया, देखो आसानी से फटाफट हो गया। अब देखो यहां पर इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं मत करो, फायदे में रहेंगे, 2 मिनट के लिए इसको बाहर रखो, तो π³ cos nπ/n प्लस 6 cos nπ/n³ माइनस 6n³, ठीक है। चलो यहां पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई मुझसे, चलो कोई गड़बड़ी मुझसे यहां पर नहीं हुई। चेक कर लेता हूं, गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो रही है। 6π 0, ओके, गड़बड़ी यहां पर भी हमसे हो गई। ये x है ना यहाँ पर, तो x है तो मतलब ये टर्म भी क्या हो गई, खत्म हो गई, ये टर्म भी खत्म हो गई, तो ये टर्म भी 0 आ गई, क्योंकि ये 0 रखूंगा ना, यहाँ जैसे ही लिमिट 0 रखूंगा ये टर्म भी खत्म हो जाएगी। तो ये छोटी मोटी चीजें, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, माइनस का π³ cos nπ की वैल्यू -1/n/n, इसमें भी क्या हो जाएगा, -1/n/n³, ये मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या बनानी है, फूरियर सीरीज बनानी है। तो फूरियर सीरीज क्या होती है, f(x) bn समीशन sin nx f(x) 2/π माइनस π³ की पावर n/n प्लस 6 -1/n/n³ sin nx। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू रखते जाएंगे, आपको सीरीज मिलती जाएगी। हमसे इस क्वेश्चन में सिर्फ सीरीज की वैल्यू बोली थी, वो हमने निकाल दी। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने करा है, आई थिंक इट्स टू इनफ फॉर दिस। ये 2 क्वेश्चंस बहुत है आपके लिए, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए इवन ऑड फंक्शंस की। आप जितने टाइप के फूरियर और सीरीज के क्वेश्चन है उनमें सब में इवन ऑड लगा सकते हैं। तो अभी मेरे यहाँ पर लाइट जा चुकी है, तो अभी समस्या खड़ी होगी, तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।